नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद अनवरुल्लाह गौरी और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल तक के लिए मुलतवी। इजलास के पहले दिन ताज़ियती करारदाद मंजूर। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से पार्लियामेंट की कार्रवाई में ताउन करने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपील। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मकतूब। इंसदाद फिरके वाराना बिल की तैयारी पर जताया एतराज। यमन के दारुल हुकूमत सना में जबरदस्त बम धमाका, 20 हलाकतों की तस्दीक, मजीद हलाकतों का अंदेशा। और शामी बागियों के मौक़िफ़ का जायजा लेने वाशिंगटन का कई शामी ग्रुपों से रास्त राबता, अमरीकी इंतजामिया के आला अहदेदारों का इंकशाफ। और अब खबरें तफसील से। जुमेरात के रोज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ताज़ियती करारदाद मंजूर करने के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। क़ब्ल-अज़ीं ऐवान ने एक मौजूदा रुकन और 7 साबिक़ मेंबरान को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। गौरतलब है कि पार्लियामेंट के इफ्तिताही दिन तेलंगाना और आंध्राई अवाम के दरमियान काफ़ी तजस्सुस माहौल देखा गया, लेकिन पार्लियामेंट के मुलतवी होने पर दोनों खित्तों की अवाम में जारी तजस्सुस में मज़ीद इजाफा हो गया। रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ के खिलाफ तेलंगाना बंद कामयाब रहा। इसी दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर इक्का दुक्का तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा और पुलिस के दरमियान संगबारी और आंसू गैस का तबादला अमल में आया। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मुजव्वज़ा रॉयल तेलंगाना के क़याम पर बढ़ते ज़ोर की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना बंद को कामयाब बनाने की अपील की थी। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत के क़याम और रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ की शिद्दत से मुखालिफत करते हुए तेलंगाना अवाम से बंद मनाने का मुतालबा किया था, जबकि तेलंगाना बंद का पूरे इलाके में कामयाब असर देखा गया। बंद के दौरान आम जिंदगी मफलूज देखी गई। आरटीसी बस सर्विस को मुअत्तल किए जाने की वजह से अवाम को आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बाज़ मुकामात पर पुलिस और तेलंगाना हामियों के दरमियान तसादुम देखा गया। तेलंगाना बंद के बायस तकरीबन 10 अजला के तालीमी इदारे बंद रहे। तिजारती इदारों ने भी बंद की अपील पर कारोबार बंद रखने को तरजीह दी। सरकारी दफातर में भी हाजिरी नहीं के बराबर थी। तकरीबन अजला में रॉयल तेलंगाना तजवीज़ की मुखालिफत में एहतजाजी रैलियां मुनज़्ज़म की गई। तेलंगाना के तमाम 10 अजला में धरने मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। बाज़ मुकामात पर पुलिस ने तेलंगाना हामियों को हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया। टीआरएस कायदीन ने मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियों से खिताब करते हुए तेलंगाना की तश्कील के मसले पर किसी भी समझौते को अक्सर मुस्तरद कर दिया है, जबकि तेलंगाना बंद के दौरान तेलंगाना हामियों ने रुकावटें खड़ी की। टीआरएस कायदीन ने तेलंगाना बंद को कामयाब बनाया और रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ की मुखालिफत में बाज़ मुकामात पर कांग्रेस कारकुनों को भी एहतजाज में शामिल देखा गया। तकरीबन मुकामात पर मुजाहिरीन ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। तेलंगाना बंद के दौरान मुख्तलिफ कायदीन ने रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का पुरजोर मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने बंद के दौरान सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के पोस्टर्स को फाड़ दिया। तेलंगाना के 10 अजला नलगुंडा, मेदक, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, महबूब नगर, वरंगल, करीमनगर, खम्मम और रंगारेड्डी में रॉयल तेलंगाना तजवीज़ के खिलाफ अवाम का गैज़ व गज़ब देखा गया, जबकि करीमनगर में तेलंगाना हामी बीजेपी कारकुनों और पुलिस में टकराव के बायस माहौल कशीदा देखा गया। इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तेलंगाना बंद के दौरान तशद्दुद के मनाजिर देखने में आए। तलबा की जानिब से दूसरे दिन भी रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया।
संगबारी पर पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर कहा गया है कि कैंपस में पुलिस के साथ तसादुम में कई तलबा जख्मी हो गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ पर हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। कई घंटों तक चले एहतजाज, तशद्दुद और अफरा तफरी के बाद पुलिस हालात पर काबू पाने में कामयाब रही। इसी दौरान कई तलबा को हिरासत में लेने की भी इत्तला है, जिन्हें बाद अज़ां पुलिस ने रिहा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई आसान ढंग से चलाने में मदद करें और उन्हें इसका भी यकीन दिलाया कि हुकूमत तमाम अहम उमूर पर वसीतर इत्तेफाक राय हासिल करने की कोशिश करेगी। सरमाई इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कामकाज शुरू होने से ठीक पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ये अपील की है। फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद की रोकथाम का बिल लाने के लिए 2014 के लोकसभा इंतखाबात से कब्ल का वक्त चुनने की हुकूमत की तदबीर पर सवालिया निशान कायम करते हुए बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुजव्वज़ा बिल ढंग से तैयार नहीं किया गया है, इसका मुसव्वदा नाक़िस है और ये तबाही का पेश खैमा है। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के नाम एक ख़त में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने मुजव्वज़ा इंसदाद फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद, इंसाफ और बहाली तक रसाई बिल 2013 की सख्त मुखालिफत की है। काम नहीं चल रहा। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस चीज को देख लिया है कि इसमें जिसकी भी जो शिकायतें हैं सबको एड्रेस किया जा सके। अब जब कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी उसके बाद हम इसको देखते हैं। उनका तो नरेंद्र मोदी जी का तो काम है कि हर चीज को विवाद के घेरे में लाओ, कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाए, कैसे हर चीज को ट्विस्ट करके और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। कभी भी इस उद्देश्य से कोई काम नहीं करते हैं कि भाई इसमें सबका भला हो। हमेशा हर चीज की कंट्रोवर्सी खड़ी करना और हर चीज की आलोचना करना। सबसे अधिक कम्युनल बिल है, ये देश को बांटने की साजिश है। यूपीए सरकार के पास चूंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के अभाव का जवाब नहीं है, इसलिए वो बांटने की कोशिश कर रही है। ये कैसा कानून है जो मानता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी राइट की विक्टिम नहीं हो सकती और राज्यों के अधिकार पर सीधा ये बहुत बड़ा अतिक्रमण है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। जयललिता जी ने लिखा है, मोदी ने लिखा है। हम उम्मीद करते हैं सरकार विचार करेगी और अगर सरकार इसको जबरन लाने का प्रयास करेगी तो हम पूरा विरोध करेंगे। वायलेंस के नाम पर बिल लाकर कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है, फेडरल सिस्टम पर हमला करना चाहती है। तो जानबूझकर इस तरह का बिल लाकर सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी किसी भी शर्त पर इस देश को सांप्रदायिक आधार पर बंटने नहीं देंगे। हमने भी इस बारे में हमारी राय पहले ही रखी थी। जिस तरह से ये बिल लाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ऑल पार्टी मीटिंग में भी उसमें चर्चा हो गई, लेकिन इस सत्र में वो बिल नहीं आएगा। नरेंद्र भाई ने जो मुद्दे इस बिल के बारे में रखे हैं सामने, शिवसेना का मोदी साहब को पूरा समर्थन है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, किसी को खुश करने के लिए आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव को सामने रख के इस बिल को लाने की कोशिश हो जाएगी, लेकिन हम ये बिल आने नहीं देंगे। किसी भी हालत में हम ये बिल नहीं आने। From several chief ministers, in fact, Tamil Nadu chief minister has written to the center not to introduce that bill because it has certain problems. The bill in the present form, some lacuna on that count. So there are certain strong reservations, and I'm not very sure that government. मुल्क के मुख्तलिफ सरकर्दा टीवी चैनल्स की जानिब से कराए गए मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स में पेशकयासी की गई है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी, जबकि ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली में जहां मौलिक असेंबली वजूद में आ सकती है, बीजेपी को सबकत हासिल होगी। दारुल हुकूमत दिल्ली में 4 दिसंबर को पोलिंग ख़त्म हुई, जिसके साथ ही इंतखाबात का अमल मुकम्मिल हो गया, जिसे आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल की हैसियत से देखा जा रहा था। नई सियासी जमात आम आदमी पार्टी
ऐसा मालूम होता है कि 17 रुकनी दिल्ली असम्बली में तकरीबन 18 नशिस्तें हासिल करते हुए इंतखाबी मंजरनामे पर असरअंदाज होगी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में हुसूल इख्तिदार की राह पर गामजन है और राजस्थान में कांग्रेस से इख्तिदार छीनेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में उसे मामूली सबकत हासिल होगी। पर भी मोबाइल पे मैसेज आया होगा, मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आया और उसमें पूरे मुल्क में ये क्रेडिट ज्यादा वोट का आम आदमी पार्टी को मत दे दीजिए प्लीज। ट्रेंड वोटिंग का बहुत बढ़ रहा है और उसमें चुनाव आयोग भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं खुद चुनाव लड़ता हूं, पहले वर्कर जाकर बोलते थे, अब बीएलओ हो गए, हर जगह चुनाव आयोग की पर्चियां पहुंच रही हैं और दिल्ली में माहौल बना है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने भी हर जगह माहौल बनाने की कोशिश की है, पूरे देश से उनके यहाँ लोग आए और वर्कर उनके यहाँ, पूरे दिल्ली में वर्कर कम थे लेकिन देश से वर्कर आए। आज बूथ पर भी कई जगह लोगों ने कहा कि बाहर के वर्कर बैठे हुए हैं। और एक चीज और याद रखिए कि जब पहली बार दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वीरेश प्रताप थे जनता दल के अध्यक्ष, और जनता दल जो यूनाइटेड जनता, ये यूनाइटेड नहीं, तिरछा वाला नहीं, जो पहले काफी वोट लिया था उसका भी परसेंटेज आप निकाल के देखिए, वो 20% से कम वोट नहीं लिया था उन्होंने। 89 वो उस वक्त जब हमारी सरकार बनी थी। पिछले चुनाव में भी बसपा ने एक बड़ा वोट का चंक लिया। तो कोई अभी जो आम आदमी पार्टी आई है उसने ये सही कहा राम साहब ने कि वो उसने बड़े बड़े वादे किए और वो लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचे। उनकी इस बात को मानना पड़ेगा कि वो पब्लिक तक पहुंच अपनी बात को कहने में कामयाब रहे, सब जगह वो गए। लेकिन दिल्ली की जनता जो समझदार है, इसलिए बीजेपी के जो नई दिल्ली में जहां आप ज्यादा वोट का कह रहे हैं, जहां अरुण जेटली जी के साथ मैं आज घूमा तो हमने बीजेपी जहां कभी हमको वोट नहीं मिलते थे वहां भी हमारी टेबल पर भीड़ दिखी है। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये 2 बड़ी पार्टियां रही हैं और आज भी इस चुनाव परिणाम ने यही साबित किया है कि 18 और 20 के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ है। कांग्रेस ने मजबूती से अपनी साख खत्म होने के बाद भी मुकाबला किया है। और दिल्ली के चुनाव ने एक बात जरूर बता दिया है कि आप पार्टी जैसी कोई पार्टी किसी राज्य में अगर है जो इन तथाकथित 2 राष्ट्रीय पार्टियों से जो उकताए और नाराज मतदाता हैं उनका माध्यम बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक खतरनाक संकेत भी है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी ताकत किसी राज्य में है